हेलो दोस्तों। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जयपुर गुरुकुल पर। तो आज हम फिर से आपके लिए लाए हैं इस सप्ताह के कुछ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में आई पशुओं की लंपी डिजीज से सुरक्षा करने के लिए लंपी प्रोवेक नामक स्वदेशी वैक्सीन को केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा लॉन्च किया गया। इस वैक्सीन को किस संस्था ने विकसित किया है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र हिसार हरियाणा, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ए और बी दोनों, मतलब भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है और राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र जो कि हिसार हरियाणा में स्थित है। ये क्वेश्चन आपके जो राजस्थान ओरिएंटेड एग्जाम्स हैं, आपका चाहे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल हो, आरएस प्री हो, राजस्थान एसआई का एग्जाम हो, इसमें आपका एक टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी। उस बायोटेक्नोलॉजी टॉपिक में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनमें आपको ज़्यादा डिटेल में भी नहीं पढ़ना होता, सीधा सीधा इसी तरीके से क्वेश्चन आएगा। या तो आपसे वैक्सीन पूछ लेंगे कि हाल ही में कौन सी वैक्सीन लॉन्च की गई है लंपी डिजीज के लिए, तो वैक्सीन का नाम है लंपी प्रोवेक और ये स्वदेशी वैक्सीन है और ये केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा लॉन्च की गई है। इनको किन दो इंस्टीट्यूशन ने मिलकर बनाया है? तो ये दोनों इंस्टीट्यूशन हैं जिन्होंने मिलकर बनाया है। इसके अलावा ये लंपी डिजीज जो है ये किससे संबंधित है? तो ये पशुओं में स्किन डिजीज जो है, जो चमड़ी की डिजीज है, स्किन डिजीज, जैसे राजस्थान में बहुत सारी गायें इसकी चपेट में आई थी, तो इसके लिए ये वैक्सीन लॉन्च की गई है। तो ये यहाँ से हर लाइन इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी वैक्सीन से रिलेटेड ही है। ये कॉर्बेवैक्स नामक वैक्सीन, आपका सेकंड क्वेश्चन, कॉर्बेवैक्स नामक वैक्सीन को केंद्र सरकार द्वारा बूस्टर खुराक के रूप में मंजूरी दी गई है। इस वैक्सीन का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया है? आपका ऑप्शन ए भारत बायोटेक हैदराबाद, ऑप्शन बी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि आईआईटी हैदराबाद है, ऑप्शन सी भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद नई दिल्ली, और ऑप्शन डी बायोलॉजिकल ई लिमिटेड हैदराबाद। तो आपने यहाँ देखा है कि तीन कंपनी तो हैदराबाद की ही दे दी ऑप्शन में। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी बायोलॉजिकल ई लिमिटेड हैदराबाद। इसमें भी आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है कि ये केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च की गई है, जो इसको मंजूरी दी गई है, ये बूस्टर खुराक है और इस वैक्सीन का नाम है कॉर्बेवैक्स और ये बायोलॉजिकल ई लिमिटेड हैदराबाद द्वारा तैयार की गई है। तो चलिए अपने तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के पहले 3D प्रिंटेड मानव कॉर्निया को किस संस्थान के द्वारा विकसित किया गया है? ऑप्शन ए आईआईटी हैदराबाद, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद, ऑप्शन बी सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड माइक्रोलर बायोलॉजी सीसीएमबी हैदराबाद, ऑप्शन सी एलवी प्रसाद आई इंस्टीट्यूट हैदराबाद, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अब आप ये देखिए, ज़्यादातर जो भी इंस्टीट्यूशन है वो हैदराबाद में स्थित है, तो आपको उस इंस्टीट्यूशन का नाम ही पता होना चाहिए क्लियर, तभी आप एग्जाम में ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे, नहीं तो आप पक्का गलत कर जाओगे। तो ये 3D मानव कॉर्निया है। ये कॉर्निया आपको भी पता है आंख में होता है। ये पूरी तरीके से प्राकृतिक कॉर्निया बनाया गया है। इसको एक खरगोश पे इस कॉर्निया को लगा के टेस्ट किया गया है और उसमें हम सफल हुए हैं।
और इसकी मेन जरूरत सरकार मानती है कि जो जवान है उनको अक्सर चोट में कहीं ना कहीं उनके कॉर्निया के खराब होने की आशंका ज़्यादा रहती है। तो उन जवानों के अब 3D प्रिंटेड जो मानव कॉर्निया है ये उनकी आंखों में लगाया जा सकेगा, ताकि उनकी आंखें बिल्कुल फिर से वैसी हो जाए और वो अच्छे तरीके से काम कर सकें। तो आप ये तीनों इंस्टीट्यूट ध्यान रखिएगा, आईआईटी हैदराबाद, सीसीएमबी और एलवीपीईआई, इन तीनों ने मिलकर 3D प्रिंटेड मानव कॉर्निया को विकसित किया है। तो चलिए हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन जो WHO है उसके द्वारा मंकी पॉक्स वायरस को क्या नया नाम दिया गया है? तो इसमें आपका ऑप्शन ए है ओमिक्रॉन, ऑप्शन बी क्लेड, ऑप्शन सी गामा और ऑप्शन डी अल्फा। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी क्लेड। अब मंकी पॉक्स वायरस को क्लेड के नाम से जाना जाएगा और ये WHO द्वारा नाम चेंज किया गया है। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अगस्त 2022 में गिरफ्तार नशीले पदार्थों के अपराधियों के लिए भारत का पहला पोर्टल शुरू किया गया है, इसका नाम क्या है? तो ऑप्शन ए है स्वयं, ऑप्शन बी नार्कोस, ऑप्शन सी निदान और ऑप्शन डी आपके हैं एनसीबी प्रो। तो इसमें आपका जो सही उत्तर है वो होगा निदान। ये नशीले पदार्थों के अपराधियों के लिए एक पोर्टल तैयार किया गया है, जिससे जो जांच एजेंसियां हैं, जैसे एनसीबी खुद नारकोटिक्स की एक जांच एजेंसी है, ये इसी के द्वारा तैयार किया गया है। और इसमें फायदा ये होगा कि कोई भी व्यक्ति जो किसी भी नशीले पदार्थ के अपराध में पकड़ा गया है भारत के किसी भी कोने में, उस व्यक्ति का बायोडेटा जो है वो इस निदान ऐप पर अपलोड किया जाएगा और ये जांच एजेंसी के जो अधिकारी हैं वो इस पोर्टल से किसी भी व्यक्ति के बारे में जिसने कभी अपराध किया हो नशीले पदार्थ से संबंधित, उसका बायोडेटा निकाल सकते हैं, जिससे इनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी उस अपराधी को पकड़ने में। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सारे रिलेटेड थे आपके वैक्सीन और इस तरीके से। अब अपना छठा क्वेश्चन जो है वो है, स्वच्छ और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित बायोगैस संयंत्र कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट को कहां से शुरू किया गया है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है संगरूर पंजाब, ऑप्शन बी है सिकंदराबाद तेलंगाना, ऑप्शन सी रांची झारखंड और ऑप्शन डी औरंगाबाद महाराष्ट्र। तो इसमें आपका जो सही उत्तर है वो है संगरूर पंजाब। ये संपीड़ित बायोगैस संयंत्र जो है ये आपने पढ़ा होगा कि पंजाब में जो पराली है, मतलब जो खेती करने के बाद में जो फसल काटने के बाद में जो इसका वेस्टेज बच जाता है, जो उसको ये पंजाब के किसान हमेशा जलाते हैं। तो अब उस पराली को जलाने के बजाय सरकार ने उससे बायोगैस प्लांट में यूज करने का काम किया है। इससे एक तो रोजगार मिलेगा पंजाब के किसानों को, और एक जो आपके प्रदूषण की जो समस्या है उसका भी समाधान होगा। तो ये पहला संपीड़ित बायोगैस संयंत्र है और ये संगरूर पंजाब से स्टार्ट किया गया है। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में भारत के किस राज्य ने एक विधायक एक पेंशन योजना को लागू किया है? आपके ऑप्शन है राजस्थान, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी पंजाब और ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो हाल ही में जो है पंजाब सरकार जो है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पंजाब। पंजाब सरकार ने एक विधायक एक पेंशन योजना को लागू किया गया है। इसका मतलब ये है कि पहले ऐसा हुआ करता था कि अगर एक ही व्यक्ति
सेम पर्सन अगर 6 बार विधायक बना तो उसको 6 बार पेंशन योजना स्टार्ट होगी, उसको 6 बार पेंशन मिलेगी 6 व्यक्तियों के बराबर। जबकि अब ऐसा है, एक व्यक्ति अगर कितनी बार भी जीवन में विधायक बने उसको एक ही पेंशन दी जाएगी। तो ये पंजाब सरकार द्वारा एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज चिनाब ब्रिज के गोल्डन जॉइंट का उद्घाटन किया गया। यह ब्रिज किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में बनाया जा रहा है? तो इसके ऑप्शन से, ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर और ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर। ये जो आप तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये चिनाब नदी पर स्थित है ये ब्रिज। ये 359 मीटर ऊंचा और 1315 मीटर लंबा पुल है। ये ब्रिज को हिंदी में पुल कहते हैं। तो ये जम्मू कश्मीर में बनाया जा रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, किस राज्य ने बेरोजगार महिलाओं के लिए अम्मा योजना और वात्सल्य योजना शुरू की है? तो आपसे, क्योंकि हम मेन तैयारी राजस्थान ओरिएंटेड एग्जाम्स की कर रहे हैं, तो इसमें सिर्फ आपको योजना और उससे रिलेटेड राज्य को ध्यान रखना है। तो ऑप्शन ए है सिक्किम, ऑप्शन बी तमिल हरियाणा, ऑप्शन सी तमिलनाडु और ऑप्शन डी कर्नाटक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सिक्किम। अब ये योजना क्या है और कब लागू की गई, ये सब आपके राजस्थान ओरिएंटेड एग्जाम्स के हिसाब से इम्पोर्टेंट नहीं है। सिर्फ राजस्थान की जो योजना है वो आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़नी होती है। लेकिन आपसे सीधा ये अम्मा योजना और वात्सल्य योजना के बारे में पूछा जा सकता है राजस्थान के एग्जाम में भी कि ये किस राज्य ने शुरू की है। तो चलिए हमारे 10वें क्वेश्चन पे, शशि थरूर को शेवलयर दी ला लीजन दी ऑनर 2022 से सम्मानित किया जाएगा। ये किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? आपके ऑप्शन से, ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी कनाडा और ऑप्शन डी जर्मनी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए फ्रांस। तो इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये उपाधि जो दी है इसका नाम क्या है, ये शेवलियर दी ला लीजन दी ऑनर, ये दिया किससे गया है? शशि थरूर को। किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? फ्रांस का। इसमें इतनी ही डिटेल याद रखनी है आपको। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। 600 T20 क्रिकेट मैच खेलने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? मतलब एक ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने 600 T20 मैच खेल चुके हैं वो, और ये इकलौते खिलाड़ी हैं अभी तक। तो ऑप्शन ए है रोहित शर्मा, ऑप्शन बी किरण पोलार्ड, ऑप्शन सी महेंद्र सिंह धोनी और ऑप्शन डी जोस बटलर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी किरण पोलार्ड। ये अगर आपसे पूछ ले कि कौन से टीम्स के खिलाड़ी हैं, तो ये वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं किरण पोलार्ड, और इन्होंने ये इतिहास रचा है 600 T20 क्रिकेट मैच खेलकर। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पहले महिला क्रिकेट आईपीएल की शुरुआत किस वर्ष से होगी? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 2022, ऑप्शन बी 2023, ऑप्शन सी 2024 और ऑप्शन डी 2025। तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन बी 2023। इस आईपीएल, इस महिला क्रिकेट आईपीएल को, वैसे हम जो पुरुषों की मैचेस होते हैं आईपीएल के उनको T20 चैलेंज के नाम से भी जानते हैं, लेकिन ये T20 चैलेंज के नाम से नहीं जाना जाएगा। इसको महिला आईपीएल के नाम से ही जाना जाएगा। और इस आईपीएल में 6 टीमें भाग लेगी, जो कि अगले वर्ष 2023 से इसकी शुरुआत की जाएगी। तो हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में अगस्त मलाई हाथी रिजर्व को
राज्य सरकार द्वारा 5वां हाथी अभयारण्य घोषित किया गया है? यह किस राज्य में स्थित है? ये आपका सीधा सीधा क्वेश्चन उठ के आता है। आपको हाथी रिजर्व का नाम दिया जाता है और फिर ये सीधा पूछ लिया जाता है कि ये कौन से राज्य में स्थित है। और अभी जब इसको 5वां हाथी अभयारण्य भी घोषित कर दिया तो उस लिहाज से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपका ऑप्शन है ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी तमिलनाडु और ऑप्शन डी कर्नाटक। तो इसका सही जो उत्तर है वो है ऑप्शन सी तमिलनाडु। आप सिर्फ हाथी रिजर्व का नाम याद रखिए और किस राज्य में है, इतनी ही डिटेल राजस्थान ओरिएंटेड एग्जाम्स के हिसाब से याद रखनी है। क्वेश्चन 14 जो है वो IFFM इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न, ये मेलबर्न कहाँ स्थित है? ये ऑस्ट्रेलिया में। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के खिताब के विजेता कौन बने हैं? तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए अक्षय कुमार, ऑप्शन बी शाहरुख खान, ऑप्शन सी रणवीर सिंह और ऑप्शन डी वरुण धवन। तो इसका जो सही उत्तर है वो है रणवीर सिंह। आपको पता ही होगा अभी रणवीर सिंह जो है वैसे ही बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रखे हैं। रीज़न मैं नहीं बताऊंगा, आपको पहले से पता होगा क्यों हाईलाइट हो रखे हैं। ये जो है मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में इस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। इसमें जो आपको बेस्ट फिल्म है वो 83 नाम है फिल्म का, उसको दिया गया है, जिसके जो निर्देशक हैं वो है कबीर खान। इसके अलावा आपको जैसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पूछा है तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री भी पूछ सकते हैं, जो कि शेफाली शाह को दिया गया है। शेफाली शाह किस फिल्म के लिए? जलसा फिल्म के लिए। उसके अलावा जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है इसी फिल्म फेस्टिवल में, वो आपके जो क्रिकेटर हैं कपिल देव जी, ये उनको दिया गया है। तो ये थी इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न के बारे में कुछ बातें। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15, यात्री को 24 घंटे सुरक्षा प्रदान करने के लिए किस भारतीय सुरक्षा बल ने ऑपरेशन यात्री सुरक्षा शुरू किया गया है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए BSF, ऑप्शन बी CISF, ऑप्शन सी ITBP और ऑप्शन डी RPF। तो इसमें देखिए BSF जो है आपकी बॉर्डर पे सिक्योरिटी करती है, तो ये यात्रियों को सुरक्षा तो कैसे देगी? CISF जरूर आपके एयरपोर्ट वगैरह पे काम करती है, लेकिन इसका जो सही ऑप्शन है, जो उत्तर है वो है RPF, जो कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स होती है। रेलवे से रिलेटेड जो पुलिस है उन्होंने ऑपरेशन यात्री सुरक्षा शुरू किया है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, 13 अगस्त 2022 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने भारत की कितनी नई आर्द्र भूमियों को रामसर सूची में शामिल करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 11 और ऑप्शन डी 13। तो इसका सही जो उत्तर है वो है ऑप्शन सी 11 रामसर सूचियों को। आपको बता दें कि ये 13 अगस्त को घोषणा की गई थी, ताकि अभी टोटल 75 रामसर साइट्स है, ये 10 रामसर साइट को 3 अगस्त को जोड़ा गया है। उसके अलावा आपको इस क्वेश्चन में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री कौन है? भूपेंद्र जी यादव, ये भी याद रखना है। ये रामसर सूची को बनाने का क्या उद्देश्य होता है, इससे जो आपको वित्त पोषण मिलता है। तो ये सारी चीजें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो अभी डिस्कस नहीं करेंगे। आप हमारी पुरानी वीडियो देख सकते हैं करंट की। क्वेश्चन नंबर 17 आपके, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन, पानी के अंदर मेट्रो ट्रेन किस राज्य में शुरू की जाएगी? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी तमिलनाडु और ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल।
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल के जो कोलकाता शहर है उसमें ये अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन स्टार्ट की जाएगी। इसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको। ये आज संडे को जो वीकली क्लास है पूरे सप्ताह की, इसलिए इनको वापस रिवाइज करवाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 18, भारत का पहला आदिवासी कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला कौन सा बना है? ऑप्शन ए बांसवाड़ा राजस्थान, ऑप्शन बी मंडला मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी गंजम उड़ीसा और ऑप्शन डी सुकमा छत्तीसगढ़। तो इसका आपको मैं पहले बता चुका हूँ आंसर कि मंडला जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, यह आदिवासी जिला है। यहाँ पे भ्रष्टाचार की ज़्यादा शिकायतें आ रही थी, तो एनजीओ, शिक्षा विभाग, तो ऐसे 3-4 विभागों ने मिलके एक 2020 स्वतंत्रता दिवस पर एक प्रोग्राम शुरू किया गया था और उसके बाद में इसको कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बनाया गया 2 साल के अंदर। यहाँ के सभी लोग पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, गिन सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आपके रिवीजन के लिए क्वेश्चन वापस एडिट किए हैं। क्वेश्चन 19 जो है, लखनऊ में आयोजित सीनियर राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक राजस्थान के किस प्रतियोगी ने जीता है? ऑप्शन ए हेमांग जायसवाल, ऑप्शन बी सुखजीत सिंह, ऑप्शन सी हरजीत सिंह और ऑप्शन डी गोपेंद्र। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए हेमांग जायसवाल। हालांकि जूडो के बारे में आज तक कभी राजस्थान ने सवाल पूछा नहीं है, लेकिन ये भी है कि आज तक स्वर्ण पदक कभी किसी ने जीता भी नहीं है। तो जब स्वर्ण पदक जीता है वो भी राजस्थान के ही प्रतियोगी ने, तो आपसे ये सवाल हो सकता है आने वाले एग्जाम में पूछ लें, इसलिए ये सवाल आपको दिया गया है। तो सही उत्तर है हेमांग जायसवाल। ये लखनऊ में आयोजित की गई थी राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता, ये भी आप याद रख सकते हैं, लखनऊ यूपी। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 29 अगस्त से 5 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक में कितने प्रकार की प्रतियोगिता शामिल की गई है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8 और ऑप्शन डी 9। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, 9 तरीके के खेल शामिल किए गए हैं इसमें। ये खेल मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, कबड्डी, खो खो, शूटिंग बॉल, वॉलीबॉल, बॉल क्रिकेट और टेनिस। ये हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। फिर ये डेट भी आपको याद रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि 29 अगस्त से 5 अक्टूबर तक। फिर इसमें 40 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया गया राजस्थान सरकार द्वारा, और इसमें किसी भी आयु वर्ग के लोग भाग ले सकते हैं। तो अब चलिए इस सप्ताह के कुछ जो इम्पोर्टेंट दिवस थे उनके बारे में जान लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, आप डेट ध्यान रखिएगा, 12 अगस्त। अंतर्राष्ट्रीय हाथी दिवस भी 12 अगस्त को ही मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानवीय दिवस और अंतर्राष्ट्रीय फोटोग्राफी दिवस दोनों 19 अगस्त को। और ये कल हमने पढ़ा था कि राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा दिवस, सद्भावना दिवस, जिसको समरसता दिवस भी कहते हैं, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की याद में मनाया जाता है, ये दोनों 20 अगस्त। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि जो सोलर एनर्जी है, सौर ऊर्जा है, उसमें राजस्थान का प्रथम स्थान है पूरे भारत में। तो आज के लिए आपके ये जीके के कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो सही में राजस्थान सरकार के एग्जाम्स में पूछा जा सकते हैं, सिर्फ हमने वही क्वेश्चंस उठाए हैं। बाकी क्वेश्चंस बहुत बनते हैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे। और इस सप्ताह के कुछ मुख्य घटनाक्रम जो राजस्थान से रिलेटेड है, वो जैसे मैं बता दूं आपको, मुख्य निर्वाचन आयोग जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है वो आपको मैंने बता चुका हूं कि ये मधुकर गुप्ता साहब बने हैं। इसकी कुछ कंडीशंस भी बताई थी कि 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, 5 वर्ष के लिए या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो वहां तक इनका कार्यकाल रहेगा। उसके अलावा हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय जयपुर जो है
उसके नए कुलपति नियुक्त किए गए हैं राज्यपाल द्वारा, और वो नए कुलपति है प्रोफेसर सुधीर राजीव। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, यह आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। फिर वृक्ष मानव राष्ट्रीय अवार्ड जो है, वो वृक्ष मानव राष्ट्रीय अवार्ड सुरेंद्र जी अवाना, जिनको पेड़ वाले बाबा भी कहते हैं, ये जयपुर के किसान हैं। फिर 100% महिलाएं जो मेट होगी, वो होगी आपके भीलवाड़ा जिले में। और राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा दिवस की हम बात कर चुके हैं। उसके अलावा हमने बात की थी कि हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला राज्य गोवा है, जहाँ पे 378 गांवों को हर घर में जल की सुविधा है, ऐसा सरकार द्वारा बताया गया। उसके अलावा जैसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो था CSIR की जो पहली महिला महानिदेशक है, ये भी हमने डिस्कस किया था कि ये पहली महिला महानिदेशक कौन है। तो ये आपको उत्तर पता ही होगा कि ये डॉक्टर नल्ला थम्बी क्लाइसेल्वी है। इनके बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर हमने ये भी डिस्कस किया था जब रामसर साइट डिस्कस की थी कि 75 रामसर साइट्स अभी कुल्ट हैं, और 2 फरवरी को हर वर्ष विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। तो ये सारी इस सप्ताह की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स थे, जो राजस्थान से रिलेटेड, इंडिया से रिलेटेड, और जो स्पेशली राजस्थान के एग्जाम्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप ये वीडियो देखें, अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि आपके जो दोस्त हैं, आपके मित्र हैं, वो भी करंट अफेयर्स का फ़ायदा उठा सकें। तो मिलते हैं कल कुछ अन्य करंट अफेयर्स क्वेश्चंस के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।